लेट्स फाइट बयानबाजी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर जबरदस्त निशाना साधा है। अपने एक्स अकाउंट पर तेजस्वी ने लिखा कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री के मीडिया मैनेजमेंट के दम पर बनाई गई सुशासनी छवि अब पूरी तरह उजागर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार के कोने कोने में अपराध और हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार ने सच्चाई को सामने ला दिया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि आज राज्य में अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने एक नया शब्द उठाया, डीके टैक्स, और कहा ट्रांसफर पोस्टिंग अब एक उद्योग बन चुका है जिसमें धर्म, जाति और डीके टैक्स के आधार पर पोस्टिंग मिलती है। जो इस ढांचे में फिट हो वही फील्ड पोस्टिंग पाता है। तेजस्वी ने कहा कि गांव से सचिवालय तक बिना घूस के काम नहीं होता। पेंशन, मुआवजा, छात्रवृत्ति, हर चीज के लिए जनता को प्रीपेड टैक्स देना पड़ता है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि नीतीश सरकार में प्रशासनिक शब्दकोश से योग्यता, ईमानदारी और परिणाम जैसे शब्द गायब हो चुके हैं। बिहार की राजनीति में बयानबाजी के बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बिना नाम लिए पप्पू यादव को लेकर कहा कि कुछ लोग सिर्फ हीरो के फॉलोअर होते हैं, कुछ पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो न नेता होते हैं न कांग्रेस के समर्थक, लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं। कांग्रेस के सदस्य नहीं है तब भी उसका फॉलोअर्स है। कृष्ण और मीरा का प्रेम तो नहीं है कांग्रेस और पप्पू यादव? नहीं हो सकता है। अभी कई बार मीडिया में कि राम कृष्ण के जोड़ी हिट किया है, राम कृष्ण का जोड़ी बिहार में कमाल कर रहा है। आप नाम लेने से क्यों बच रहे हैं राजेश जी? इतनी देर से हम पप्पू यादव के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप उनको से कह के संबोधन कर रहे हैं लेकिन नाम लेने से बच रहे हैं। आप नाम ले रहे हैं ना, कंटेक्स्ट तो यही है। आप तो नाम ले रहे हैं और उसी कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो आप जब नाम ले रहे हैं तो इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तंज कसते हुए एक नया राजनीतिक विवाद छेड़ दिया है। बेतिया में मीडिया से बात में किशोर ने कहा कि मोदी जी एम से मोतिहारी और एम से मुंबई का जुमला गढ़ते हैं तो फिर पी से पटना को पी से पुणे भी बना देंगे। क्या अब समुद्र भी मोतिहारी ले आएंगे? मोदी जी ने कहा मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, संथाल परगना को सूरत बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे। इसमें सब में कॉमन क्या है? पी को पी बनाएंगे, पी से पटना, पी फॉर पुणे, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। तो मोदी जी जैसे बनारस को केटो बनाए थे वैसे ही इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी तुकबंदी जो लग गया, मोतिहारी को मुंबई, संथाल परगना को सूरत, पटना को पुणे, एम से एम, पी से पी, एस से एस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोई भी शिव भक्त अराजक या दंगाई हो ही नहीं सकता। जो लोग कांवड़ियों के भेष में पहचान छिपाकर उत्पात फैला रहे हैं उन्हें पहचानो और उनकी खाल उधेड़ दो। मुख्यमंत्री योगी का यह बयान उन घटनाओं के बाद आया है जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ यात्रा की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। कि भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। दिल्ली सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को लेकर एक अनूठी और ऐतिहासिक पहल की है। राज्य के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह और खुशी का माहौल है। ये कांवड़ यात्रा बेहद पवित्र है और इसके सम्मान में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि पहली बार दिल्ली सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के तहत सभी कांवड़ सेवा स्टॉल्स को सीधा आर्थिक सहयोग उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया है।
सिरसा ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करने वालों के लिए शानदार व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे पानी हो, चिकित्सा या विश्राम स्थल। की सेवा करने वाली संस्थाएं हैं, उन सभी सेवकों को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत उनके खातों में पैसा भेजने का काम किया। वो अच्छी सेवा कर सके, इसके अच्छे टॉयलेट, अच्छी क्लीननेस व्यवस्था की गई और तो और भव्य गेट बनाकर सबका स्वागत किया गया। धर्म की आस्था के साथ साथ हमने इनको यह भी यकीनी बनाया कि इनके इस सेवा में कोई अड़चन न बन पाए, इसकी भी चिंता हमने करी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक अलग बयान दिया है, जिससे सियासी गलियारों में काफी खलबली है। मीडिया से बातचीत में मौर्य ने कहा कि वे कांवड़िए नहीं हो सकते। जिनका आराध्य भोलेनाथ जैसा शांत और सरल है, उनके भक्त हिंसक कैसे हो सकते हैं? ये कांवड़िए नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है, जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरिस्का को बचाना सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका कर्तव्य है। हमें सिर्फ आवाज ही नहीं उठानी है, बल्कि सक्रिय भागीदारी निभानी होगी और मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर सरिस्का को बचाएं। आज हमारा बहरोड, हमारा भिवाड़ी, हमारा सीजारा, टप्पूगढ़ जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो पूरा तो हमारे अलग जिले बन गए। आज हमारे पास अगर कुछ है तो ये सरिस्का और ये चिली पेड़ है। इस सरिस्का से पूरा अलवर जिला और राजस्थान के लोग कमा के खा सकते हैं। हमारा गुजारा इसी से होगा, अलवर की इनकम इसी से होगी और ये लोग उस इनकम को खत्म करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सोनार बांग्ला का सपना होगा साकार। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था, जिसका सीधा असर बंगाल के लोगों के जीवन पर पड़ेगा। हरदीप पुरी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि सपनों को अब हकीकत का रूप मिलने जा रहा है। आज भारत की ऊर्जा यात्रा और वेस्ट बंगाल के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी आज यहाँ 5,400 करोड़ की तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों में जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर बंगाल के विकास को नई गति देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन पर समर्थन व्यक्त किया। भूपेश बघेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका जी ने मुझे फोन किया और कहा कि हम आपके साथ हैं। और केवल एक ही टारगेट है, भूपेश बघेल और उसका बेटा। सर, चैतन्य को क्या आपका नाम लेने के लिए बोला गया है? क्या किस तरह ना अभी तो उस प्रकार से बेटे की गिरफ्तार कर ले तो बेटे थोड़ी बोले है क्या चीज? बेटे के नाम से आया क्या? बेटे ने भाई किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया है, वो अपने आईटी में दिखा रहा है, हम भी बेटा भी आईटी में दिखा रहा है, किसी लोन लिया है, किसी दिया है। तो कुल मिलाकर लिखा, भले कितना आंकड़ा बताया लेकिन कितना बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक भावुक और प्रेरक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि असम में अब नौकरी पाना किस्मत नहीं काबिलियत की बात है। सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया ने असम के युवाओं में फिर से विश्वास जताया है। वीडियो में एक ऐसे उम्मीदवार की कहानी है जिसे हाल ही में सरकारी नौकरी मिली है।
নমস্কাৰ, মোৰ নাম কেশমিতা বৈশ্য আৰু মই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং লেকচাৰৰ পোষ্টত নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা এটা অপৰচুনিটি আমাক দিয়াৰ বাবে। চ' তাৰ বাবে মই CM ছাৰক ইমান ধুনীয়াকৈ নিকাকভাৱে প্ৰচেছটো হোৱাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই কেশমিতাৰ দেউতা। সঁচাকৈ আজি বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হোৱাৰ কাৰণে। এইটো আচলতে আগতে আমি কল্পনাই কৰিব নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব বুলি অসমত, যে উইদাউট কোনো ধৰক ছেকেণ্ড লাইন ইউজ নকৰি বেলেগ পন্থা ইউজ নকৰি চাকৰি পাব পাৰি বুলি। আজি মেৰিটত এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সংস্থাপন পাইছে, তাৰ কাৰণে মই আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী আছে তেখেতলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। স্পেচিয়েলি মই আমাৰ CM ছাৰলৈ बहुत बहुत धन्यवाद जनाइछु। ये थे आज के कुछ खास बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.